ठीक है, चलिए देखिए तो हमने सबसे पहले ये सब चीजें पढ़ ली थी कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये भी पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ा था। तो हमें बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप देखा था हम लोगों ने। इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या देखा था, स्लोप देखा था। कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है वही क्या होता है, इंक्लिनेशन, एंड tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन के अलग अलग फॉर्म्स पढ़े थे, और उसमें स्लोप में हमने ये भी देखा था कि स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें हमने ये भी देखा था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये फॉर्मूला इधर लिखा होगा, ये देखिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू सॉरी m2 माइनस m1 है, और ये मॉड रहेगा, या m1 माइनस m2 भी हो सकता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला है आपका tan थीटा का। और फाइनली देखो इसको मैंने स्टार मार्क किया था, और यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला आ गया था। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें दो केसेस देखे थे। ठीक है ना, हमने इसमें दो केसेस देखे थे। अगर आपके पास लाइन, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, उनके बीच का होगा थीटा 0। अगर यहाँ पे थीटा 0 पुट करोगे तो 0 इंटू दिस, ये 0 हो जाएगा, और m1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m2 के बराबर आ जाएगी। तो हमने एक कंक्लूजन डिराइव किया था कि अगर यार दो लाइन आपस में कॉन्साइडिंग है, या फिर दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो उनका स्लोप हमेशा क्या होगा, उनका जो स्लोप होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो उनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इज इट क्लियर, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2, उनका स्लोप हमेशा क्या होगा जी, सेम होगा। अच्छा, दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा। उनका स्लोप इक्वल नहीं होगा, बल्कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ये चीज हमने देखा था, और इसको हम अलग अलग चीज से यूज भी कर रहे थे अलग अलग क्वेश्चंस में। उसके बाद यार हम लोगों ने क्या देखा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की क्या इक्वेशन होती है। अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है ए, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बी, तो इसका इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगा, ये चीज हमने देखा था। तो ये इक्वेशन बनता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड इन ब्रैकेट x माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जब आपके पास दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 दिए जाए। ठीक है, यहाँ तक सभी को रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, देखो रिवीजन जब मैं कराता हूँ ना, तो अगर आपने पढ़ा है ना तो पूरा का पूरा चैप्टर एक गो में पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना। अभी देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म में बस यहाँ पे आ जाएगा स्लोप। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इसमें एक ही पॉइंट है, कौन सा है ना, x1 y1, और ये स्लोप गिवन रहेगा आपका। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। ये होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म होता है। सॉरी, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू होगा mx प्लस c का फॉर्म होगा, जिसमें आपका c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, और ये जो m होता है आपका स्लोप होता है। इसी से हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। बस हमें इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और लाइन का स्लोप निकल जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर ये लाइन दिया हुआ है, इसका अगर स्लोप पूछे तो आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। इसलिए इसका स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 10y इक्वल्स टू, उधर कन्वर्ट करोगे तो -2, दैट मींस -2/10 -1/5 स्लोप आएगा। हमने इस तरीके से देखा था कि किस तरीके से हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं जी। ठीक है। ऐसे ही इसकी भी प्रैक्टिस करवाई थी कि स्लोप क्या होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट मतलब जो इंटरसेप्ट मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर लाइन जितने डिस्टेंस पे कट करती है ओरिजिन से, वो x इंटरसेप्ट होगा अगर x पे कट कर रही है, और ये वाला डिस्टेंस y इंटरसेप्ट होगा। तो यहाँ पे a, 0 लिखा हुआ मतलब x इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट ए है और अगर इसको 0,b पे कट करा है तो ये वाला इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू होगी b। ठीक है, तो ये इसको इसका जो इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू होता है 1। ये चीज हमने देखी थी। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमने देखा था x अपॉन a y अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होगा 1। ये देखिए इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे और यहाँ तक क्वेश्चन ही चल रहा है आपका, पाथ टेस्ट वगैरह ये सब हम लोगों ने किया था। उसके बाद मैंने एक आपको लास्ट में वो भी बताया था, ये आप लोग को बताया कि नहीं बताया? हाँ हाँ, फॉर्म्स ऑफ लाइन ये बता दिया था। हाँ, ये वाला फॉर्म नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो हमने क्या डिराइव किया था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। देखिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ये डिराइव किया था, जहां पे p क्या था, p was the perpendicular distance to that line। कोई भी पर्टिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये जो था आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, इस तरीके से ये सब। हाँ, उसके बाद हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। अगर मुझे पीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि ये जो पॉइंट है ना इसको पुट कर दूंगा इसमें x प्लस बी वाई प्लस सी में, तो ये x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इसका मॉड आ जाएगा और ये a और b का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये चीज हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने इसके फॉर्मूले को डिराइव भी किया था कि किस तरीके से आएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट देखा था, जो कि क्या होता है c1 माइनस c2 लिखो या c2 माइनस c1 लिखो, मॉड हो गया c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था। ठीक है जी, इसी चीज को हमने पढ़ा था और यही तक अभी हमने जितना पढ़ा है यही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिवीजन हो गया जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको रिवीजन कराया, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पूरा फ्लैशबैक हो गया होगा जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, कितने लोगों को पूरा मेमोरी में पूरा रिवाइज हो गया जो हमने पढ़ा है? फटाफट बताइए, यस कर करके रिस्पॉन्ड कीजिए, अपना रिस्पॉन्स दीजिए यस करके फास्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को रिवाइज करना। देखो पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज हमने पढ़ी है ना वो हमें आनी चाहिए। अब लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, आज से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ लाइन। ठीक है, लिखिए कॉन्करेंसी ऑफ लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ लाइन, लिख लिया? देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ लाइन। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्करेंसी होता क्या है। देखो एक होता है लीनियरिटी और एक होता है कॉन्करेंसी। लीनियरिटी मतलब आपको पता है कि लीनियरिटी किसी भी पॉइंट की होती है, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, दो पॉइंट की कभी भी को लीनियरिटी नहीं चेक करते हैं। ये तीनों पॉइंट को लीनियर है बिकॉज ये तीनों पॉइंट इसी पे लाई कर रहे हैं, ये होगा को लीनियर पॉइंट, को लीनियर पॉइंट। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोलिनियरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कॉन्करेंसी की। कॉन्करेंसी मतलब होता है कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, इस पॉइंट से क्या पास हो रही है, एक लाइन, ये पास हो गया, यहाँ से ये पास हो गया, यहाँ से ये पास हो गया, तीन लाइन पास हो रही है। कितनी लाइन पास हो रही है, तीन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकेंड लाइन एंड दिस इज योर थर्ड लाइन। ये तीन लाइन पास हो रही है, तो क्या कंडीशन होती है इनके कॉन्करेंसी की? तो देखिए इनके कॉन्करेंसी की कंडीशन ये होती है कि देखिए अगर पहला और जो दूसरा का इंटरसेक्शन पॉइंट,
लिखिए, ये लिख लीजिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा या ऐसे लिखिए, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, पहले समझ लीजिए। तो मान लेते हैं लाइन 1 और लाइन 2 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ए पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर ये तीसरा लाइन भी ए से पास होगा तब भी आप बोलोगे कि ये तीन लाइन क्या है? कॉन्करेंट है। दैट मीन्स अगर ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये जो पहला वाला लाइन है इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा जो है आपका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तीसरा जो इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगा कि ये तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंट हो? तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? x1, y1। तो इस x1, y1 से थर्ड लाइन भी पास होगा, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द इंटरसेक्शन, फ्रॉम द इंटरसेक्शन from the intersection of क्या? line 1, from the intersection point of, from the intersection point of line 1 and line 2, if line 3 passes, if line 3 passes, then three lines are said to be concurrent. Three lines are said to be concurrent. ये बात समझ में आ गई सभी को? ये बात समझ में आ गई सभी को? प्लीज टेल। यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इनके द्वारा जो बनेगा, ठीक है ना। बताओ इनके द्वारा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा? कुछ बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस थ्री लाइंस? प्लीज टेल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल formed by these three lines क्या होगा भाई? will be 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by this three line will be 0। ये ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by this three line will be 0। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, अभी आप लोगों ने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है। पढ़ा है डिटरमिनेंट? किसी ने पढ़ा है डिटरमिनेंट अभी तक? आई थिंक कहीं नहीं पढ़ा होगा डिटरमिनेंट। नहीं पढ़ा है ना? अभी बता दो थोड़ा सा, इसमें डिटरमिनेंट का थोड़ा बहुत यूज आएगा, ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। देखिए डिटरमिनेंट क्या होता है, मान लेते हैं कि आपके सामने ऐसी वैल्यू ले, देखिए ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अभी बता देता हूँ, नहीं पढ़ा तो पढ़ना तो नहीं, अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे उस फॉर्म में आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा। ये है आपका 2/2 डिटरमिनेंट। देखिए जो ऐसे जो रो, ऐसे जो होता है ना, यहाँ से जो नंबर लिखे होते हैं इनको बोलते हैं रोज, और जो इस तरीके से जो वर्टिकली लिखे रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये चीज क्लियर है? तो मैं रो में बोलूं, ये आपका रो है और ये 2 कॉलम है। कितने रो हैं? 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये 2/2 डिटरमिनेंट है। इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। हमने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट, वो अलग था, ठीक है। ये क्या है? डिटरमिनेंट। इज इट क्लियर? इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा है ना? हाँ चलो बढ़िया है, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लोगे ना। अभी देखो इसमें क्या करते हैं यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं 2/2 डिटरमिनेंट को,
2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में आएगा माइनस, एंड 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12, मतलब आंसर आएगा -2। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक बात क्लियर है? ये 2/2 डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, एकदम चुपचाप बैठे हो। बताओ भाई, जल्दी बताओ, फास्ट। फास्ट। भाई बाकी लोग सो रहे हो क्या? सरिता, प्रज्वल, गायत्री, अभिषेक, शेलार, ठीक है। सरिता को अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। सुशील, तुम लोग मोबाइल वगैरह रख के कुछ दूसरा काम कर रहे हो? जगाना पड़ रहा है, उठो भाई उठो, क्लास चल रही है। ठीक है, चलो भाई, अब सभी लोग जाग गए हैं। जागना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं 3/3 को 3/3 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू सॉल्व 3/3 डिटरमिनेंट? मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है 1, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, दिस इज 0 1 एंड दिस इज 2 4 3, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं बताता हूँ, जिनको नहीं आता है वो सीख लीजिए, जिनको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पहले वाले नंबर के लिए आप पॉजिटिव साइन कंसीडर करोगे, दूसरे वाले नंबर के लिए नेगेटिव साइन कंसीडर करोगे, और तीसरे वाले नंबर के लिए पॉजिटिव साइन कंसीडर करोगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही मान लो, ठीक है। जब आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स डिटेल में पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में, तो उस समय ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे बस। फिजिक्स में सिखाया था सर ने, IJJ कैप, ठीक है, ओके, हाँ बराबर है, सही बात है, सही बात है, यस यस, बिल्कुल सही बात है। रास्ते पे हो तुम लोग, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, प्लस, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस। मैं एक्चुअली इसको किसी भी रो के अबाउट, किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो मुझे करना है तो मैं पहले रो के अबाउट करूंगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले रो के अबाउट लिखूंगा तो ये हो गया 1, ठीक है, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको पहले रो के अबाउट एक्सपेंड करूंगा तो देखिए, पहले रो के अबाउट मैं पहले रो में एक लाइन खींचूंगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूंगा 1 से पास होता हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास 2/2 डिटर्मिनेंट आया, कौन कौन सा, 0 1 4 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 3 हो जाएगा 0, -1 इंटू 4 हो जाएगा 4। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब इसका साइन नेगेटिव है और इसके साथ है 2, तो ये लिखूंगा मैं -2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 से जो है परपेंडिकुलर लाइन पास करूंगा। 2 से देखो ये लाइन पास हो गई परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन पास हो गई। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 4 1 2 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, -1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, ठीक है। फिर अब मैं आऊंगा 3 पे, और 3 के साथ नंबर साइन कैसा है, पॉजिटिव है। 3 के साइन कैसा है, पॉजिटिव साइन है, तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करूंगा, 3 को क्रॉस करूंगा और इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, ठीक है। क्या बचा, 4 0 2 4, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 3 लिखा है यहाँ पे, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16, और ये माइनस आएगा, एंड 2 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि कैलकुलेशन इस तरीके से डिटर्मिनेंट का करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है यार सभी को? यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है, बस गायत्री को क्लियर है, साहिल माने को क्लियर है, एंड सरिता को क्लियर है, वेद को भी क्लियर है, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है।
अब देखो इसको, जब हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, थोड़ा सा मैं उससे रिलेट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अगर रिलेट करके पढ़ोगे ना, चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, कभी जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है। पढ़ने का एक्चुअली सही तरीका यही है कि जो आपके पास पहले से नॉलेज है ना, उससे रिलेट करके चीजों को आगे पढ़ते रहो। इसलिए तो ऐसे डिवीजन स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। 8th के बाद 9th, मतलब 8th का कुछ कॉन्सेप्ट 9th में रहता है, फिर 9th में आप उसके ऊपर बिल्ड करते हो, 9th के कुछ 10th में रहते हैं, 10th के ऊपर आगे बिल्ड करते हो। तो इस तरीके से वो लर्निंग प्रोसेस है। हाँ, उसको तो कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं, कर सकते हो आराम से। ठीक है, जैसे आपने ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा है ना, कि 1/2 इस तरीके से लिखते हैं, x1 1 2 3 y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 हो जाएगा, तो 1 2, ये तो होता है। इसको अगर मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, और याद रखो ये x1 y1, ये इसके वर्टाइसेस थे, दिस वाज x1 y1, ये क्या है आपके पास x2 y2, और ये क्या है आपके पास x3 y3, यही तो था। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये वाली जो कंप्लीट जो वैल्यूज है ना, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2, इसको लिख दूंगा x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसको आप देखो, कैलकुलेट करके देखो, वही आएगा। यहाँ पे 1/2 लिखा आपने, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, और ये आ जाएगा आपके पास x1 के क्रॉस लाइन बनाइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, दिख रहा है, x1 के क्रॉस लाइन में तो क्या आएगा y2 माइनस y3। फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस y1, है ना। इज इट क्लियर? माइनस y1 आएगा, इसको और इसको कैंसिल करोगे तो x, हालांकि इसमें फिर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बाकी वही आएगा इस तरीके से। ठीक है, नहीं तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, अगर आपको सेम ही चाहिए कोई दिक्कत नहीं, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है। x2 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y1 माइनस y3, लेकिन यहाँ पे y3 माइनस y1 है। चलो मैं लिख ही दूँ क्या? क्या आप लोग समझ रहे हैं? यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस? 9th का 11th में रहता है। अरे छोड़ो सब बात अभी, ठीक है। अभी जैसे मैंने x1 के अलोंग एक्सपेंड किया, देखो x1 के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3। क्या हो गया आपके पास y2 माइनस y3। फिर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस x2, है ना, बिकॉज अभी मैंने बोला ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। x2 के अलोंग अब एक्सपेंड करता हूँ मैं, इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, x2 के अलोंग। x2 के अलोंग ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास आपके पास y1 1 एंड y3 1, तो y1 माइनस y3 क्या आएगा, y1 माइनस y3। बट आपके फॉर्मूला में क्या है, y3 माइनस y1, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन लोगे तो आ जाएगा प्लस, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1। और लास्ट में क्या लिखोगे आप, x3। जब x3 लिखोगे तो x3 के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि जो चीज आपने पहले पढ़ी है ना, वही चीज पढ़नी है, थोड़ा सा नजरिया चेंज करना है बस। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, क्या आ जाएगा आपके पास y1 माइनस y2। ठीक है, यही चीज आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, और यही चीज हम लोग 11th स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग अभी किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? इसके फॉर्म में पढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको ऐसा आएगा तो ऐसा नहीं पता चलना चाहिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे आ गया। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अंडरस्टूड करके लिखिए, अंडरस्टूड करके रिस्पॉन्ड दीजिए अपना। तो कभी भी अगर आपको आए तो फटाफट आप इस तरीके से, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है लिखिए, अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट का यूज कर लीजिए। किसका यूज कर लीजिए? डिटर्मिनेंट का यूज कर लीजिए, आपको 100% आंसर मिल जाएगा, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के बाद से आप इसको इस फॉर्म में याद रखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है,
अभी मैंने आपको बोला कि जो 3 लाइन की जो कॉन्करेंसी की जो कंडीशन होती है, 3 लाइन की जो कॉन्करेंसी की जो कंडीशन होती है ना, कौन कौन सी लाइन है? इफ 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, इफ 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, ठीक है, देन 3 लाइन कौन कौन सी है? a1x प्लस b1y, ठीक है ना, प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और तीसरा होगा a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। और वैसे भी जब आपके पास 3 लाइंस दिए जाते हैं तो इनका एरिया ऑफ जो बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये बनता है a1 b1 c1, ये बनेगा a2, इनके कोफिशिएंट्स बनते हैं b2, और ये बनेगा c2, और ये होगा a3 b3, और ये हो जाएगा c3। ये क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू दिस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि बनेगा 0, तो आप इनका कंडीशन सीधा ये लिख सकते हो, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कॉन्करेंसी। फॉर कॉन्करेंसी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बनेगा, तो आप ये बोल सकते हो ये 0 होता है। तो ये आपको बुक में देखने को मिलेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्करेंसी के लिए ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको फास्ट, फटाफट इसको लिख लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए भाई, जल्दी इसको लिखें, और फिर हम लोग बात करेंगे आगे। आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और जो भी आपके पास डाउट है उसको देखेंगे। तो कॉन्करेंसी का भी कंडीशन आ गया, आपको इंटरसेप्ट भी बता दिया। आई थिंक बाकी कुछ इस चैप्टर में बचा नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। विल डू क्वेश्चन, ताकि क्लैरिटी आएगी आपको। क्वेश्चन के थ्रू ही क्लैरिटी आती है, थ्योरी थ्योरी तो पढ़ते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, इफ द लाइन्स, if the lines find the value of lambda if the lines 3x minus 4y minus 13, 3x minus 4y minus 13 equals to 0, 8x minus 11y minus 33 equals to 0, and 2x minus 3y plus lambda, 2x minus 3y plus lambda equals to 0 are concurrent, are concurrent। क्या होगा ये? concurrent। बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए इसको फास्ट, कैसे करेंगे इसको? लैम्डा इक्वल्स टू -7, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। अभी क्या बोला है, अगर लाइन कॉन्करेंट है दैट मींस इनके द्वारा एरिया जो फॉर्म होगा वो 0 होगा। इसका कोफिशिएंट लिखिए 3 -4 -13। इसका कोफिशिएंट लिखिए 8 -11 एंड -33। इसका कोफिशिएंट लिखिए 2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा 0। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं, 3 हो जाएगा और इसके क्रॉस कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा -11 लैम्डा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा 33 इंटू 3 99। क्लियर है। उसके बाद आएगा माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। इसके और इसके क्रॉस कैंसिल होगा, इसे जो 8 लैम्डा और इसके और इसके क्रॉस कैंसिल हुआ ना, और ये हो जाएगा -66, लेकिन प्लस है तो ये हो जाएगा 66। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आएगा -13, ये और ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा -24। ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा आपके पास +22। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सॉल्व करके बताइए क्या रहेगा, सॉल्व करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर। लैम्डा इक्वल्स टू -7। ओके, तो ये आ जाएगा -33 एंड 8 4 जा 32। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि इसको और इसको सॉल्व करो, ठीक है, और लैम्डा के टर्म्स में जो, या किसी को भी सॉल्व करो, एक्स और वाई वाले टर्म को सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, इससे जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी, क्या कर सकते हो, इससे जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगा इस पे रख दो। दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको वो बेटर लगे तो आप वो कर सकते हो। क्या करोगे, इसको और इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व तो कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 3x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो सॉल्व, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। इससे एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, यहीं पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरीका है, जो भी तरीका से आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। बताएं मुझे फटाफट। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए। if the lines जो लाइंस हैं ax plus y plus 1 equals to 0, ठीक है, and x plus by plus 1 equals to 0, and x plus y plus c, and x plus y plus c equals to 0 are concurrent. Are concurrent. Are concurrent. ठीक है, then find या prove that, लिखो, then prove that 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c equals to 1, है ना, and it is given that a is equals to b is equals to c is not equals to 1. ठीक है, sorry, a not equals to b not equals to c and it is not equals to 1.
ठीक है, तो सॉल्व करके बताइए फटाफट। ये कॉन्करेंट है, 3 लाइंस कैसे हैं, कॉन्करेंट है, और ये आपको प्रूव करना है। जल्दी से बताइए मुझे सॉल्व करके फटाफट। फास्ट, जल्दी रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए। जल्दी सॉल्व करिए, बताइए मुझे फास्ट। फटाफट बताइए। डन। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, फटाफट जिसका भी हो गया डन करके रिप्लाई करिए फास्ट। डन, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है ना। पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, 1 माइनस ए, दिस इज 1 माइनस बी एंड दिस इज 1 माइनस सी। फिर कॉन्करेंसी की कंडीशन उसमें अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बी 1 माइनस बी 1 माइनस सी, बिकॉज इसका ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। ये आएगा आपके पास 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। इतनी बात समझ में आ रही है कि अपने पास LHS है। ठीक है, अपने पास LHS। इसको फर्दर सॉल्व करके लिख देते हैं, फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे। चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 इंटू 1 1 माइनस सी, दिस इज योर माइनस बी एंड दिस इज योर प्लस बी सी। और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस सी, दिस इज माइनस ए प्लस ए सी। इतना तो कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है। 1 माइनस बी, दिस इज योर माइनस ए एंड प्लस ए बी। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस ए एंड 1 माइनस बी। तो ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 1 माइनस ए 1 माइनस बी। ये क्या आएगा आपके पास, 1 minus b and this is your minus a and plus ab and it will be multiply with 1 minus c.
अब देखिए क्या क्या आएगा आपके पास, ये देख लीजिए। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, चेक कर लो। ये आपके पास -c -2c आ जाएगा, और -a -2a आ जाएगा, -b -2b आ जाएगा, एंड दिस इज योर bc प्लस ac प्लस ab, दैट मीन्स ab प्लस bc प्लस ac आ जाएगा, एंड दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 3 आ जाएगा। दैट मीन्स आप पहले इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 लिख दीजिए, माइनस। अब ये देखो माइनस ए वाला टर्म देख लो, -a -2a -b -2b, और -c एंड -c -2c, दैट मीन्स -2a -2b -2c, दैट मीन्स 2ab, सॉरी 2a प्लस b प्लस c, कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ab, दिस इज योर bc और दिस इज योर ac, तो क्या आ जाएगा आपके पास ab प्लस bc प्लस ac, ये आ जाएगा। इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 1 माइनस सी को, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस सी अगर आपको ऐसे लिखना है तो यहाँ पे लिख लो 1 माइनस सी, अगर आपको ऐसा दिख रहा है दिक्कत तो 1 माइनस सी, 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस, तो 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस सी, दिस इज योर प्लस बी सी, ठीक है, एंड दिस इज योर प्लस ए सी, एंड दिस इज योर माइनस ए बी सी, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, बिकॉज ये तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा ना यार, ए बी, सॉरी ए बी क्यों लिखा यार इसको, ए आएगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर 2, दिस इज योर ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये देख लीजिए हो जाएगा -c -2c माइनस बी माइनस यहाँ पे सबसे पहले है ए बी, यहाँ पे बी सी, और यहाँ पे ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तो आ जाएगा सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे आएगा माइनस ए बी सी, ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। और तो कुछ नहीं है, ठीक है, वन ही है, माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी, एंड ए बी बी सी ए सी, एंड माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, और ये 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना तो यार कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, चाहे मैं करूँ या आप करो, दिस कैलकुलेशन यू हैव टू डू, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये जो कॉन्करेंसी वाली जो कंडीशन है ना, ये अप्लाई करनी पड़ेगी, यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। यहीं पे सॉल्व करता हूँ, सामने सामने दिखेगा आपको, इस कॉन्करेंसी की कंडीशन को अप्लाई करिए फटाफट। कॉन्करेंसी की कंडीशन अभी आपने पढ़ी है, क्या होता है कॉन्करेंसी की कंडीशन, यहाँ पे लिखोगे, इनके कोफिशिएंट लिख लो, a1 1, दिस इज योर 1 b1, और ये लिखोगे 1 1 c इज इक्वल्स टू 0। सूरज से वाले, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ए बी सी इज इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन आया है इसको पुट कर दो, यहाँ पे जो कंडीशन आया ना इसको पुट कर दो, ए बी सी को क्या पुट करोगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, ए बी सी को क्या पुट करोगे, ए बी सी जो आया ना ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2, तो ये ऊपर और नीचे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई, पुट कर देना है, इतना तो कर ही सकते हो, माइनस है ना, और ए बी सी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, एंड दिस इज योर है ना +2, तो +2 + 1 आ गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नीचे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, और ये आपके पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी था, वो 2 बार हो जाएगा, तो -2a -2b -2c एक्जैक्टली न्यूमरेटर के बराबर आ जाएगा, एंड वो आपको आंसर मिलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई भाई, जल्दी बताओ, पुट करना है बस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जस्ट पुट व्हाट यू गॉट, इस एबीसी की वैल्यू को यहाँ पे क्या पुट करोगे, बस a प्लस बी प्लस सी माइनस 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको सेम मिल जाएगा, एंड दैट विल गिव यू 1। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी यार,
देखो आप पुट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी माइनस टू, और ये माइनस, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये माइनस माइनस प्लस टू, तो 2 + 1 3 आ गया। और ये आपके पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये भी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये माइनस टू ए बी, और ये भी सेम आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 1। ठीक है जी, छोटे मोटे कैलकुलेशन है कर लीजिएगा। देखो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं करूँ या आप करो, इतना तो कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है ही। ठीक है, तो इस तरीके से कोलिनियरिटी के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब जो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, मिक्स क्वेश्चंस बनेंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, देखिए अब हम क्वेश्चन करें मिसलेनियस क्वेश्चन, वी आर डूइंग नाउ मिसलेनियस क्वेश्चन। MISC मींस मिसलेनियस। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, find the coordinate of the foot of perpendicular, the foot of perpendicular find the coordinate of foot of perpendicular drawn from the point, drawn from the point, ठीक है, 1, -2, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा के निकालते हैं। On the line, on the line y equals to 2x plus 1, चलिए निकालिए फटाफट, फटाफट निकालिए इसको। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी सभी को? डन, जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिए फास्ट, जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करें जल्दी। Anyone who has done this? चलिए मैं बताता हूँ, काफी टाइम दिया आप लोगों को, मैक्सिमम टाइम हैज बीन गिवन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हो। ये लाइन है ऐसा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y = 2x + 1। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। यहाँ पे पॉइंट क्या है आपके पास? 1,2। ये मान लेते हैं पॉइंट ए है एंड बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये आपका मान लेते हैं जो पॉइंट है m, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लो, x1, y1 मान लो, कोई दिक्कत? अच्छा आपको ये तो पता है ना ये 90 डिग्री है। अच्छा आपको ये भी पता है कि इस लाइन का स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? कमेंट करके बताओ भाई जल्दी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? इतना टाइम ही लगना चाहिए, फास्ट। कुछ ही लोग बता रहे हैं यार, इतना टाइम लग रहा है मतलब कुछ नहीं पढ़ा भैया। m की वैल्यू क्या हो गई? 2। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ am। व्हाट इज द स्लोप ऑफ am? am का स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ am? क्या करो, माइनस लगाओ और इसको उल्टा कर दो। वो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2, है ना? यही तो होता है। 2 का उल्टा क्या होगा? 1/-1/2। कैसे भैया? m1 इंटू m2। शॉर्ट में निकालने के लिए मैंने आपको बताया कुछ टू -1 होता है। अगर ये 2 है और ये हो गया m2, हो गया -1, दैट मीन्स m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हो? जो भी एक का स्लोप है दूसरे का स्लोप निकालना है तो उल्टा करो, माइनस लगाओ, फिर माइनस लगाओ, उल्टा करो तरीके से। अब इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप क्या हो गया? ये m1 मान लेते हैं और ये m2 मान लेते हैं, ये हो गया -1/2। और ये पॉइंट भी आ गया, तो स्लोप और पॉइंट पता है क्या? आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ m स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप क्या, स्लोप की वैल्यू कितनी? -1/2, पॉइंट की वैल्यू 1/2। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 2। m की वैल्यू कितनी है? वो -1/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2y और ये -4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -x एंड दिस इज +1। दैट मीन्स आपका यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 5। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा और ये वाला इक्वेशन आपका पहले से आ चुका है। ठीक है, आप इन दोनों लाइन को इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको कटिंग पॉइंट मिल जाएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है? इसको x1 y1 नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन दोनों लाइन को इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास y इक्वल्स टू कितना है? 2x प्लस 1। सब्सटीट्यूशन नहीं कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 1 एंड दिस इज योर x इज इक्वल्स टू 5। तो 2 इंटू 2 4x प्लस x, दिस इज योर 5x। और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x 3/5 प्लस 1 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 5 and this is 6, 6 plus 5, 11/5. So 3/5 and 11/5 will be the right answer. कितने लोगों को बात समझ में आई? फटाफट बताइए मुझे, how many of you understood this? ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? दूसरा क्वेश्चन देते हैं भाई। ठीक है, ये सब मिक्स टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इंथुजियास्टिक होके करेंगे क्वेश्चंस तो मजा आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द इमेज, find the image, find the image of the point find the image of the point -8, 12 with respect to the line with respect to the line with respect to the line mirror line mirror 4x
प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। मतलब बात समझ में आ रही है? ये लाइन है आपका, लाइन मिरर है, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग मिरर है। हो जाएगा 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 है, और ये कोई पॉइंट है समझिए -8, 12 ए पॉइंट है, तो इसका इमेज निकालने के लिए बोल रहा है। किसके अबाउट? ये मिरर है, ठीक है। इसका इमेज बोल रहा है कि इसका इमेज क्या होगा। जल्दी से निकाल के बताइए मुझे, फास्ट। कैलकुलेट इट एंड टेल मी द आंसर। जल्दी बताइए मुझे, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फास्ट। इमेज बतानी भाई, इमेज। इमेज पॉइंट का इमेज क्या आएगा? पॉइंट ही आएगा ना। पॉइंट का इमेज क्या आएगा? पॉइंट आएगा। इमेज मतलब इक्वेशन नहीं। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट इक्वेशन। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट इक्वेशन, आई एम आस्किंग अबाउट इमेज। डन। सर नहीं आ रहा। देखिए सिंपल सा है, पहले तो इसका इक्वेशन बता दीजिए होने सर हमें वाला है। पॉइंट निकालना है ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आप मुझे एम का इक्वेशन बताएं। टेल मी द इक्वेशन ऑफ एम। एम पॉइंट पहले मुझे बताएं। टेल मी द पॉइंट एम। एम पॉइंट निकालना बताया ना आपको, किस तरीके से निकालेंगे। एम पॉइंट बताइए मुझे।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल सकते हो। इस लाइन का इक्वेशन क्या निकलेगा, पहले इसका स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, टेल मी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, टेल मी द स्लोप ऑफ दिस लाइन, -4/7, and what is the slope of this line, माइनस लगाओ तो प्लस हो जाएगा, ये 7/4 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एम लिखो, इक्वेशन ऑफ एम क्या हो जाएगा आपके पास, y माइनस वाई वन, इसको 12 मान लो, इज इक्वल्स टू m 7/4 इन ब्रैकेट x माइनस x1, माइनस x1 माइनस 8, दैट मीन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। तो ये हो जाएगा आपके पास 4y माइनस 12 4 जा 48 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7 8 जा 56, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 7x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भैया 114, सही है, 40 50 90 और 6 8 14, हाँ 114 ये हो जाएगा। आई थिंक अथर ने यही बताया था मुझे। तो ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ये इस लाइन का इक्वेशन है 4y माइनस 7x इज इक्वल्स टू 114, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब आप मुझे इन दोनों लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करें, 4y माइनस 7x इज इक्वल्स टू, ये वाला पॉइंट बताइए मुझे इन दोनों को सॉल्व करके, फटाफट बताइए। 104 आएगा क्या, 5 4 9, अच्छा 90 है ना, हाँ 90 प्लस 14 104 आएगा, ओके दिस विल बी 104, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये आ जाएगा आपके पास 104। ये सॉल्व करके कितना है, व्हाट इज द पॉइंट m, m पॉइंट कितना है -12,5, -12,5 है श्योर, ठीक है पक्का, चेक कर लें आपका 12 इंटू 5 60 बाई 20 और ये हो जाएगा 12 84 84 और 20, ठीक है करेक्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। अभी इसका जो इमेज होगा जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए का इमेज कहाँ पे बनेगा, ए डैश पे बनेगा, ठीक है। और आपको नहीं पता इसका पॉइंट क्या है, इसको मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, क्या मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, क्या ये बात समझ में आ रही है। और एज आपको पता है कि ये आपका कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, यू नो दिस इज अ प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, मींस एम और ए डैश एम इक्वल होगा, एम और ए डैश एम क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। बिकॉज जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, इमेज होता है। तो अभी मतलब ये m आपका मिड पॉइंट हो गया, तो आप सीधा निकाल सकते हो कि जो m का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस -8 अभी -8/2 और ये हो जाएगा बीटा प्लस 12/2। लेकिन m का कोऑर्डिनेट हमने निकाला कितना है, -12 और (5), तो इससे इसको इक्वेट कर लेंगे, अल्फा -8/2 इसकी वैल्यू है -12, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -24 प्लस 8, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -16। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -16, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बीटा प्लस 12/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 2 10 -12 -2 आ जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा आपके पास -16 कॉमा क्या हो जाएगा -2। समझ में आई बात सबको, इज इट क्लियर टू ऑल।
इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? इसका इमेज क्या बन जाएगा आपके पास? -16 कॉमा -2 इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, आपके 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला जो साइन आता है ना, इसको उल्टा कर देते हैं, +8 और -12। अरे ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो भी है, जितने टाइप के क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। और तो जो है क्वेश्चंस हमने कर ही लिए हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लिखिए फटाफट एक क्वेश्चन। बाकी ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। क्वेश्चन लिखिए, ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, which passes through which passes through the intersection of which passes through the intersection of which passes through the intersection of the lines x minus y minus 1 equals to 0 and 2x minus 3y plus 1 equals to 0 and is parallel to and is parallel to 3x plus 4y equals to 14। सॉल्व करके बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन के बाद आपकी क्लास को एंड कर देंगे, फटाफट बताइए। डन। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 24। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलिए ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए सभी लोग। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि कहां से पास हो रहा है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए। इसको यहाँ पे 2x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस प्लस और ये प्लस, प्लस 3y माइनस 2y हो जाएगा y, y की वैल्यू आ जाएगी 3, और y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ पे x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x और y की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वाली जो लाइन है विच पासेस थ्रू इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये क्या आ गया आपके पास 4,3। ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है 4,3, ठीक है। और पैरेलल किसके, इस लाइन के पैरेलल है, ये कोई पर्टिकुलर लाइन है इसके पैरेलल है। इसका स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, बताओ जल्दी से। -3/4, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, -3/4। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस लगा दिया तो प्लस हो गया, और 3/4 का उल्टा क्या हो गया, 4/3 हो गया। तो अब आपके पास पॉइंट पता है, आपके पास स्लोप पता है, तो क्या लिखोगे, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू सर m4 स्लोप -3/4 ही होगा, पैरेलल है सर। पैरेलल है क्या, ओके सॉरी, आई थॉट हाँ भाई पैरेलल है ना। ओहो, परपेंडिकुलर के केस में ऐसा होता है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है जो मैंने बताया आपको, बट ये पैरेलल के केस में इस तरीके से सेम ही रहेगा। -3/4 है ना, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, -3/4 होगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, -3/4 होगा, है ना। हाँ, अगर ये बोलता है ये परपेंडिकुलर होता तो जो पहले जो मैं कर रहा था वो सही था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लीजिए, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m -3/4 इंटू x माइनस x1। सॉल्व कर लीजिए, 4y यहाँ पे -12 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा -3x एंड प्लस 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y, ठीक है ना, -3x एंड 3 4 जा 12, और ये -12, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24। दिस शुड बी योर आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई भाई सभी को। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। हाँ भैया सही बात है, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैरेलल लिखा हुआ है ना, दिस लाइन इज पैरेलल, अगर ये परपेंडिकुलर होता तो क्या होता, +4/3 इसका स्लोप होता, और मतलब इसमें पैरेलल भी बोल सकता था, परपेंडिकुलर भी बोल सकता था, तो यहाँ पे पैरेलल बोला है, पैरेलल लिख देंगे। तो यहाँ तक ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कुछ लोग देखो बिल्कुल टाइम के पाबंद है, जैसे ही 4:30 हुआ गायब हो गए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो है कष्ट ही कष्ट है, ठीक है। चलिए आप लोग समझदार बच्चे हैं, चलिए हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और आप लोग यहाँ मैं शीट सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका स्ट्रेट लाइन का शीट है, उससे जो भी डाउट रहेगा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेम ऑफ द चैप्टर सर्कल, स्टार्ट सर्कल, कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये कौन है भाई, हु इज दिस महान, ये मुझे पहले से ही सेटिंग करके रखना पड़ेगा। इसलिए तो करवाया जा रहा है भैया बैक टू बैक।
ठीक है, ताकि आपका उसका रिवीजन हो जाएगा। उसी पर्पस के साथ करवाया जा रहा है कि एक चैप्टर वहां पढ़ो, इसका रिवीजन करो। ठीक है, चलिए।